ऐसा हादसा जो एक एक्सीडेंट से तबाही में बदल जाता है और कुछ समय में ही वह चीख पुकार में बदल जाता है। लोग जिंदा जल गए और न जाने कितने लोग आग में बुरी तरह झुलस गए। बहुत सारी गाड़ियां जलकर राख हो गई, कुछ लोग तो जलकर राख हो गए, उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, दरअसल शुक्रवार सुबह का समय था। करीब 5:41 हो रहे थे। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एक एलपीजी टैंकर आता है जो यू टर्न ले रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि पीछे से उसी लाइन में एक ट्रक जो तेजी से आ रहा था वह जाकर उस एलपीजी टैंकर से जो यू टर्न ले रहा था उसमें टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसमें लगा जो नोजल होता है टैंकर में वो टूट जाता है और उसमें से गैस लीक होने लगती है। और गैस इतनी तेजी से लीक होने लगती है कि कुछ ही समय में करीब 18 टन गैस का रिसाव हो जाता है। कुछ ही समय बाद गैस पूरे इलाके में फैल जाती है और कुछ समय बाद अचानक एक तेज धमाका हुआ और पूरे इलाके को भीषण आग ने अपने आगोश में ले लिया। जानकारी के मुताबिक करीब 8 घंटे तक आग लगी रही। बताया जाता है कि आग की जो ऊंचाई थी वो 150 से 200 फीट तक होती है। धमाके की आवाज लगभग 10 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। इस हादसे में करीब 14 लोग तो जिंदा जल गए थे और लगभग 40 जो अन्य लोग थे वो झुलस गए और पता नहीं कितने लोग उसमें झुलस गए। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहीं पर एक 2 इमारती बस भी खड़ी थी जो सवारियों से भरी हुई थी। वो भी उसी चपेट में आ जाती है, जिसमें लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पास में जो एक ट्रक खड़ा हुआ था उसकी वजह से वो खिड़की खुल नहीं पा रही थी। कुछ लोगों ने विंडोज के जो शीशे थे वो तोड़ने शुरू करे। कुछ शीशे जो थे वो चिपक गए थे, लेकिन कुछ को तोड़ करके उसमें से कुछ लोगों को निकाल लिया गया था। जो निकल गए थे वो बचा लिए गए, लेकिन कुछ लोग उसमें ना निकलने की वजह से उसी में जलकर राख हो गए। ये घटना स्थल से करीब 300 मीटर तक मौजूद 40 गाड़ियां भी उसमें जल गई थी। दोस्तों, इसकी वजह जो बताई जा रही थी वो इस दैनिक भास्कर की इस खबर को देखी। इन्वेस्टिगेशन है। एनएचआई ने टोल के लिए बिना ही फ्लाईओवर लीड शुरू कर दी थी। पुलिस ने चालान के लिए ये जो कट था वो खोल दिया गया था। हादसे के पीछे जो भ्रष्ट तंत्र की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। पुलिस प्रशासन को हादसे का अंदेशा पहले से था। 4 साल पहले ही यातायात पुलिस ने एनएचआई को पत्र लिखा था कि जहां रिंग रोड कनेक्ट हो रही है वह फ्लाईओवर लीफ 2 राजमार्गों के बीच मुख्य इंटरचेंज है, वहां पर नहीं है। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। कारण भी बताया कि क्लोवर लीफ से भी भारी वाहन हाईवे से रिंग रोड पर चढ़ते हैं। बिना उसके यू टर्न से सामने से आ रहे वाहनों से हादसा हो सकता है। इसके बाद भी एनएचआई ने रोड खोल दिया गया। पड़ताल में सामने आया कि इस कट को पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन चालान के चलते पुलिस ने इसे खोल दिया था।